बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंड ज़ाक। आज हम बात करेंगे कि फॉर लूप जो है उसमें काम सी में कैसे काम करता है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर लूप जो है उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मीन्स यानी फॉर लूप कैसे काम करता है। तो सिंटेक्स यूँ है कि फॉर, यहाँ पे आप वेरिएबल नेम देते हैं और इसको यूं भी कह सकते हैं, दोनों तरह से हम दे सकते हैं। वेरिएबल यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं और डिक्लेरेशन भी उसकी कर सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं या ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दें या उसको डिक्लेयर कर दें और इनिशियलाइज करवा दें, फिर इसमें हम सेमीकोलन देते हैं और फिर हम यहाँ पे रखते हैं कंडीशन उसके लिए कोई ना कोई, और फिर उसमें हम बताते हैं कि ये लूप जो होगा इसमें इंक्रीमेंट होगी या कि डिक्रीमेंट होगी। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। उसके बाद लूप की बाउंड्री या बॉडी स्टार्ट होती है और इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी भी हमने रखनी है इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं। वो 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कहलाता है सिंटेक्स। अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। तो चलें, सबसे पहले हम चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। जी, ये आ गया कोड ब्लॉक और इसमें नया प्रोजेक्ट लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वो सी और उसके बाद नेक्स्ट और फॉर लूप, इसको इसी तरह से फॉर लूप ही रहने दें, नाम नेक्स्ट फिनिश कर दें। तो हमारे पास ये सोर्स आ गया, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर हम अब ये काम करने लगे हैं कि हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल कोई भी, मिसाल के तौर पर इंटीजर एफ, ठीक है जी, फॉर वेरिएबल का फॉर लूप का नाम, यहाँ पे हम देते हैं एफ की वैल्यू दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू 1, एफ लेस देन 7 और एफ प्लस प्लस। ये प्लस प्लस जो है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस प्लस हमारा क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करेगा। यहाँ पे हम इसका प्रिंटफ चला लेते हैं और प्रिंटफ में इसको कहते हैं जी क्या प्रिंट करो, वेरी गुड, और फिर प्रिंटफ और दिस इज फॉर लूप। ठीक है जी, ये हम करवा लेते हैं। इतना ही सिर्फ करा के तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके फिर इसको हम रन करवाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास दिस इज फॉर लूप पहले आ गया, वेरी गुड, फिर दिस इज फॉर लूप, फिर वेरी गुड, दिस इज फॉर लूप। अब क्या है कि हमने ये नहीं कहा इसको कि ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो इसको, ये डाटा न्यू लाइन पे लाए। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश एन और फिर यहाँ पर बैकस्लैश एन, तो ये न्यू लाइन पे भी जाएगा और उसके बाद जो है ये न्यू लाइन पे जाने के बाद ये प्रिंट करके अगली लाइन पे चला जाएगा। ये देखें, पहले न्यू लाइन दी उसने, खाली लाइन एक ऊपर आपको नजर आ रही, वेरी गुड, फिर दिस इज फॉर लूप, फिर इसी तरह से सारा का सारा। हम चाहें तो इसका एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब लूप जितनी बार चलता है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। टेक्निकल टर्म के अंदर उसको आइट्रेशन भी कहते हैं। हम इसकी आइट्रेशन नंबर भी लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे प्रिंट एफ करके कहते हैं दिस इज आइट्रेशन नंबर परसेंट डी, और यहाँ पे कॉमा करके क्या कर देते हैं जी, एफ कह देते हैं, क्या आइट्रेशन का नंबर क्या है। और ये भी इसी तरह से हम न्यू लाइन में। अब देखें, इसको सेव करें और फिर चलाएं। जी 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 परसेंट डी, प्रिंटफ, हाँ सेमीकोलन नहीं, ये सेमीकोलन लगाया। अब इसको चलाते हैं, ये देखो
वेरी गुड, दिस इज फॉर लूप आइट्रेशन नंबर 1। वेरी गुड, दिस इज फॉर लूप आइट्रेशन नंबर 2। इस तरह 3 4 5 6, क्योंकि हमने लेस देन 7 कहा है तो लेस देन 7 वो इसी तरह से करेगा। हम इसी तरह से इसकी कई और एग्जाम्पल, कई और तरीकों से इसको कर भी सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। हम यहाँ पे इस फॉर लूप की मदद से टेबल भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, उर्दू में हम आमतौर पर उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पहाड़ा, तो हम वो भी बना सकते हैं इसमें कि हमारा एक टेबल हो जिसमें ये सारा काम करे। ठीक है जी, वो देखें कैसे बनाते हैं। इंटीजर टेबल, वेरिएबल का नाम ले लिया, और उसके बाद आंसर वगैरह रहने भी दें, चलें एक ही रख लें। प्रिंट एफ से मैसेज दें कि एंटर टेबल नंबर, स्कैन एफ %d कॉमा एम्परसेंड साइन और टेबल, ये हमारा वेरिएबल, ये एक इनपुट चली जाएगी इसमें। और अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं। देखें दूसरी तरह से भी आपको बता देता हूँ फॉर, और इसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे ये किया था कि वो डिक्लेयर था और हमने उसको यूज किया, यहाँ पे हम डायरेक्ट डिक्लेयर भी कर सकते हैं। फॉर c इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, c लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, और c प्लस प्लस। ठीक है जी, ये किया हमने काम। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंट एफ, और इसमें सिंपली हम वैल्यूज जो है वो एज इट इज हम वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो भी हमने टेबल नंबर लिया उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन, इक्वल टू का साइन, ये हम इस तरह से इसको करते हैं। जैसे टेबल नंबर हमारे पास जो है %d, ये टेबल नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्पेस x का साइन, स्पेस, फिर %d, ये %d हमारे पास c के लिए होगा। ठीक है, फिर इक्वल साइन, और फिर हम आगे जो है इसमें एक %d और ले लेते, %d, और यूं हम करते हैं कि यहाँ पे एक %d के लिए आंसर के नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं। ये %d हम उसके लिए रख लेते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद कॉमा, और हम यहाँ पर इसको कह देते हैं कि पहला c है, सॉरी पहला टेबल है, दूसरा c है, और तीसरा आंसर है। ठीक है जी, ये बता दिए इसको। और इसके साथ साथ ये करने के बाद हम कहते हैं न्यू लाइन पे भी चले जाओ, और इसके अंदर हम यहाँ पे कहते हैं आंसर इज इक्वल टू f स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन c लें जी। ठीक है, हर बार वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को चेक करेगा। अब ये देखें, हम इसको चलाते हैं। आंसर ANSWER, क्या मैसेज, एक मिनट मैसेज पढ़ लें। F, वो F तो हमारा है ही कोई नहीं, वो F गलती से लिखा गया। हमारे वेरिएबल जो है वो एक का नाम है टेबल और एक का नाम है C, तो हम यहाँ पे टेबल लिखेंगे। वो सही कह रहा है, वो कह रहा है F तो है ही कोई नहीं आपका वेरिएबल जी। चलाते हैं इसको जी। टेबल नंबर में कहता हूँ 5 मिसाल के तौर पर। ये देखिए 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5, 10, ये कोई सा भी टेबल। ये देखने के बाद दोबारा चेक चलाता हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हम इसको पर्सन 13 का टेबल, 13 का जो भी टेबल आप लेना चाहें। तो ये देखिए एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के साथ फॉर लूप की मदद से हमारा ये काम बहुत ज्यादा आसानी से हो गया, जो कि पहले बहुत मुश्किल था, नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। फॉर लूप की एग्जीक्यूशन
किस तरह से होती है। फॉर लूप ये करता है कि जब चलता है तो सबसे पहले ये वाला पहला पोर्शन, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट होता है। क्या करता है वो, इसको देखता है कि इनिशियलाइज हुआ है या नहीं हुआ, या वैल्यू उसके पास क्या है। ये करने के बाद फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है जी, सी पहले हमने वैल्यू दे दी 1 और फिर हमने कंडीशन ये लगाई कि सी लेस देन इक्वल टू 10, जब तक सी जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है, या उसके बराबर है, तो फिर वो इधर आ जाता है। ये पोर्शन जो है सी प्लस प्लस वाला जो है, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला बाद में करता है, फिर इधर आ जाता है। इधर हमने रखा आंसर, आंसर इज इक्वल टू टेबल मल्टीप्लाइड बाय सी। टेबल की वैल्यू जो आपने दी यहाँ पे इनपुट के तौर पर, हमने जैसे पहले 5 दी तो 5 को मल्टीप्लाई करेगा सी से। अब सी की पहली वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस पे इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा और ये करेगा परसेंट डी, यानी इस टेबल की वैल्यू पहले रिप्लेस होगी पहले परसेंट डी से, सी की वैल्यू रिप्लेस होगी दूसरे परसेंट डी से, आंसर की वैल्यू रिप्लेस होगी तीसरे परसेंट डी से। तो परसेंट डी स्टार मल्टीप्लाइड बाय परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट, इस तरह से होगा। तो ये पहली टेबल में 5 रखा है, एक्स का साइन आ गया, सी में हमारा 1 आ गया इक्वल टू दे के, और यहाँ पे 5 इंटू 1 ये 5 आ गया, न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब ये इस पे जाएगा, ये काम करने के बाद यानी बॉडी को चलाने के बाद अब इसमें इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू 2 कर देगा, फिर कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, सी लेस देन इक्वल टू 10, क्या अभी भी 10 से छोटी है ये या 10 के बराबर है। फिर दोबारा उसमें यही काम करेगा, आंसर इज इक्वल टू टेबल स्टार सी, यानी आंसर में क्या रखा, टेबल को सी से मल्टीप्लाई किया, यानी टेबल की वैल्यू को, और फिर दोबारा उसको दिखा दिया या यहाँ पे शो कर दिया। तो यूं ये सारा सिलसिला जो है ये कब तक चलता रहेगा, जब तक सी के अंदर वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर है। जैसे ही सी के अंदर वैल्यू 11 होगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमें फिर इस तरह से स्क्रीन पर हमारी आउटपुट जो भी हो वो नजर आ जाती है। ये देखें, ये सारा देखें मुझे बताने में कितना टाइम लगा और उसने कितनी जल्दी कर दिया। इस चीज को कहते हैं डिस्क्रिप्शन, जो भी मैंने आपको बताई उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।